नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का पहला लोकल न्यूज चैनल अब तक बिहार। अब तक बिहार में आपका स्वागत है। बिहार के गया जी में बड़ी बड़े अट्टालिकाओं जैसी इमारत बने होटल और हॉस्पिटल पर अब अग्निशामक दस्तों की कड़ी निगाह से अब लोगों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला कामयाब नहीं होगा। जी हाँ, ये बातें आज गया जी के अग्निशमन विभाग के वर्तमान अधिकारी अमन कुमार सिंह ने कही है। उन्होंने कहा कि अब नियम कानून को ताक रखने वाले ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल और होटल पर अब निगेबानी होगी। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी और दंडात्मक कार्रवाई अवश्य होगी। उन्होंने कहा कि अब तक जो होटल और हॉस्पिटल संचालक नियम कानून की धज्जियां उड़ाते रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे होटल और अस्पताल संचालकों की अब खैर नहीं है। अमन कुमार सिंह ने कहा कि जो लोग भारतीय दंड विधान के दायरे में आएंगे, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब तक बिहार, ब्यूरो रिपोर्ट, गया जी। प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य? सबसे पहले आप लोगों का आभार। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत कुछ समय में जिले में एक हॉस्पिटल में अग्निकांड हुई थी जिसमें कि जान माल की क्षति हुई है। उसी कंटेक्स्ट में बिहार अग्निशमन सेवा जो जो सबसे प्रॉन फायर के जो कारक हैं, जैसे कि होटल्स और हॉस्पिटल, उस पर कंसंट्रेटेड स्पेशल ड्राइव चला रही है, जिसका उद्देश्य है कि हॉस्पिटल्स में और होटल्स में अभी सबसे प्राइमरी स्टेज में जो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स होता है उसको हम लोग फुलफिल कराएं, ताकि जान माल की क्षति को कम किया जा सके। इसी कंटेक्स्ट में गया जिला में स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है पिछले 4 दिनों से, और इस ड्राइव के अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने 73 हॉस्पिटल्स का और 86 होटल्स का, कुल 159 इंस्टीट्यूशंस का हम लोगों ने फायर ऑडिट किया है। और इसमें पाया गया है कि आउट ऑफ 73 हॉस्पिटल्स, 6 हॉस्पिटल हैं वो मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स जो होना चाहिए एक हॉस्पिटल में उनके कंस्ट्रक्शन एरिया के हिसाब से वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं। और आउट ऑफ 86 होटल्स, 36 होटल्स मिनिमम फायर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। यानी ऐसे 42 हॉस्पिटल्स और होटल्स को चिन्हित किया गया है जहां पर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं, और इनको बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा प्रपत्र 100 जारी किया गया है और 7 दिनों का समय दिया गया है। यदि निर्धारित समय के भीतर ये लोग अगर मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स अगर पूर्ण नहीं कर पाते हैं तो इनके विरुद्ध नियमानुसार आगे भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसा होता है, लेकिन अगर फुलफिल नहीं कर पाए, वैसे क्या क्या भारतीय के तहत है? हाँ, वो बिहार फायर सर्विसेज रूल्स में प्रोविज़न है ऐसे भवनों को सील करने के संबंध में। तो अभी जब सबसे प्राइमरी जो नोटिस होता है वो प्रपत्र 100 है जो कि उनको इशू कर दिया गया है। नेक्स्ट स्टेज पे अगर 7 दिनों में पूर्ण नहीं करते हैं तो फिर से फायर की टीम वहाँ विजिट करेगी, और ये पाती है अगर फायर की टीम की वहाँ प्रपत्र 100 के हिसाब से मिनिमम फायर अरेंजमेंट्स नहीं किए गए हैं तो उनको प्रपत्र E1 इशू किया जाएगा, और उसमें भी कुछ समय इनको दिया जाएगा जो हो सकता है 5 से 7 दिनों की अवधि होगी। अगर इसके बाद भी अगर वो लोग फायर अरेंजमेंट नहीं करते हैं तो ये माना जाएगा कि विलफुली वो चाहते हैं कि उनके यहाँ फायर अरेंजमेंट ना हो। तो संपत्ति और जान के क्षति को रोकने के लिए बिहार सर्विसेज रूल्स में है फॉर्म G1 उनको इशू किया जाएगा जो कि भवन को सील करने की कार्रवाई से संबंधित है, और इसके उपरांत राज्य अग्निशमन मुख्यालय के स्तर से उन भवनों को सील किया जाएगा। अभी स्पेशल ड्राइव होटल हॉस्पिटल्स के लिए चल रहा है जो अगले 7 दिनों तक चलता रहेगा। 7 दिनों के बाद इस अपार्टमेंट्स हैं, गैस एजेंसीज, पेट्रोल पंप है और सिनेमा हॉल है। तो सर धर्मशाला के लिए भी हुआ है जहाँ पिंडानी ठहराव करते हैं? हाँ, जहाँ भी पब्लिक गैदरिंग होती है, जहाँ पर आग लगने से जान मान की क्षति होने की अगर संभावना या आशंका बनी हुई है, वो सभी जगह फायर सर्विसेज कवर करेगी। दंड के तहत क्या क्या प्रावधान? सबसे जो उसमें कंपल्सिव है, ये करना जरूरी है। अगर वो लोग नहीं करते हैं तो भवन को सील करने का प्रावधान है। आर्थिक दंड का प्रावधान है, लेकिन वो 1 to 1 केसेस में होता है। लेकिन जहां पब्लिक गैदरिंग्स होती है, जहां जो सार्वजनिक स्थल हैं, अगर वहां पे ऐसा किया जा रहा है तो वैसी स्थिति में भवन को सीधे सील करने का प्रावधान है। मैं डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर गया अमन कुमार सिंह। आज जिला अग्नि समालय भवन गया में हमारे बढ़िया जिला समादेष्टा बिहार रक्षा वाहिनी गया स अग्निशमन पदाधिकारी गया जी, माननीय
अमन कुमार सिंह जो द्वारा जो आपने जो इस प्रश्न को रखा, उन्होंने इसको विशेष रूप से संज्ञान लेने की ज़रूरत है। जैसा कि उन्होंने हॉस्पिटल में या और होटल में जो इस तरह के जो अग्नि संबंधी जो ज़रूरतें हैं उससे हट करके लोग अपना जो काम कर रहे हैं, इसमें जो इन्होंने निर्देश दिया है, वास्तव में जनहित में उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। अपना परिचय दे दीजिए। मुंगेश्वर यादव, जिला अध्यक्ष, बिहार रक्षावाणी स्वयंसेवक संघ, जिला शाखा गया जी।